पहली तस्वीर जरा एक बार फिर दिखाते हैं। हिमांशु, पहली तस्वीर क्या कहती है? बड़े शांत नजर आ रहे हैं। 45 साल की उम्र में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए नितिन नवीन। किसी ने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल नहीं सोचा था। जितने नाम चर्चाओं में थे साहिल, उनमें से कोई नहीं। नितिन नवीन अब कार्यकारी अध्यक्ष हैं और एक सिंपल प्रोसेस है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जब होगा तो नितिन नवीन जो हैं वो अध्यक्ष के तौर पर जो है वो नामांकन करेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। क्योंकि ऐसी पार्टी में प्रथा रही है कि कोई दो लोग जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो है नामांकन नहीं करते हैं। ऐसा बहुत कम मुझे लगता है देखने को मिला हो कि भारतीय जनता पार्टी में दो लोगों ने जो है वो कभी नामांकन किया हो। तो ये मानकर चला जा सकता है कि नितिन नवीन जो हैं अब भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। 45 साल के हैं। इससे पहले जब जेपी नड्डा अध्यक्ष बने थे 2019 में, तो उनको पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि उस वक्त 19 में सरकार बनने के बाद जो है वो गृह मंत्री बने। और क्योंकि पार्टी में एक कहें कि संविधान में है भारतीय जनता पार्टी के कि एक व्यक्ति एक पद पे रहता है, तो उनको ये था कि अब वो अध्यक्ष पद से जब हटेंगे तो जेपी नड्डा जो हैं वो अध्यक्ष बनेंगे। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से, लेकिन एक चीज जरूर है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। प्रधानमंत्री मोदी का 25 मिनट पहले उन्होंने ट्वीट किया है इस पर, एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है और उस पर जाहिर सी बात है कि उनका अभिनंदन किया है। हार्ड वर्किंग कार्यकर्ता, देखिए एडजेक्टिव्स किस तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। हार्ड वर्किंग कार्यकर्ता, इंग्लिश में ट्वीट है, हार्ड वर्किंग, यंग, इंडस्ट्रियस, उसके बाद आगे लिखा है एनर्जेटिक, ग्राउंडेड स्टाइल ऑफ वर्किंग, हम्बल नेचर, डिलीजेंटली वर्क टू फुलफिल पीपल्स एस्पिरेशन। अगर एडजेक्टिव्स हम देखें तो एक तरीके से एक संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हम कह सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी के लिए भी हम उस तरीके से उसको देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान में गरीब, युवा, एग्रीकल्चर और नारी यानी महिला। तो उस ज्ञान में जो वाई है वो नितिन नवीन को आप देखिए। युवा हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लगभग 20 साल से विधायक हैं, मंत्री हैं पिछले 7-8 साल से वो। और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है, और जहां भी विधानसभा चुनाव होते हैं वहां उनको जो है ड्यूटी दी जाती है कुछ विधानसभाओं की, जहां पार्टी अपने नेताओं को लगाती है, चुनाव की जिम्मेदारी देती है माइक्रो मैनेजमेंट की। नितिन नवीन वो निभाते रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप है एक, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, जब नितिन गडकरी अध्यक्ष बने थे ना, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि एक पोस्टर चिपकाने वाला भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकता है, तो पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं पे भी जो है किसी भी पोस्ट पे जा सकता है। आप पिछले कुछ एक दशक में अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में, किसी ने नहीं सोचा था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी ने नहीं सोचा था कि भजन लाल शर्मा बनेंगे या रेखा गुप्ता जो है वो मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। तमाम इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिले। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस जब 2014 में बने तब भी किसी ने नहीं सोचा था। तो पार्टी ये एक्सपेरिमेंट करती है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ जब बने तो किसी को नहीं पता था कि योगी आदित्यनाथ जो है अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। पुष्कर सिंह धामी बने। तो एक फेरिस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने यूथ को आगे लेके आई है और जो पार्टी के कार्यकर्ता है ना साहिल, उनको आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और परिणाम हम सबके सामने। और चौथी पीढ़ी है ये भारतीय जनता पार्टी की। सुजीत झा बड़े उसमें आए। सुजीत झा उनकी बिहार की पारी के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन शशि भूषण हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। शशि भूषण, पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पार्टी के ऑफिस दफ्तर पहुंचकर खुशी मना रहे थे। वहां पर नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। बिहार का चुनाव जैसे ही खत्म होता है उसके बाद नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर क्या कह रहे हैं? क्योंकि सभी के लिए एक झटका है कि अचानक नितिन नवीन का नाम वहां पर आ गया। नहीं, देखिए झटका नहीं है। सभी को बीजेपी के कैडर को इस बात का भरोसा दिखता है। यहाँ पर साहिल जब बात कर रहे हैं हम कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें किसी भी व्यक्ति को, एक छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ी भूमिका दी जा सकती है, जो अमूमन दूसरी पार्टियों में दिखता नहीं है। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। देखिए पूरी कतार जो लगी है नितिन नवीन के स्वागत के लिए इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, वो खुद डिप्टी सीएम
सम्राट चौधरी के निर्देश पर लगी है। थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी हमसे बातचीत कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि पार्टी ने जिस तरह जिम्मेदारी दी नितिन नवीन को, मैसेज क्या है। उन्होंने कहा कि भाई हमारी पार्टी में तो यही होता है, नितिन नवीन को जो जिम्मेदारियां मिली पहले, वो जिम्मेदारियां उन्होंने बखूबी पूरी करके दिखाई हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, उनका कैडर के। मंगल पांडे पहुंचे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इस बार जीत करके आए, सिवान से मंत्री बन गए फिर से। तो मतलब यहाँ एक बहुत अंदर से कहीं ना कहीं उत्साह भी है, और एक बड़ी बात जो सबके कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में, दिल के अंदर है, वो ये साहिल की भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको कभी भी किसी भी वक्त किसी बड़ी भूमिका के लिए चुना जा सकता है। ये बड़ी भूमिका क्या होगी ये कोई नहीं जानता है। आज दिन की बात बताता हूं आपको, नितिन नवीन जो हैं वो अपने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। सम्राट चौधरी उनके साथ थे, दिलीप जायसवाल उनके साथ थे। तीनों में से शायद ही किसी को पता रहा होगा कि इतनी बड़ी भूमिका उनको मिलने जा रही है। और शाम होते होते देखिए तस्वीर बदल गई। बीजेपी अभी जो चुनावी जीत के बाद जश्न का सिलसिला है उससे निकली नहीं है, उसके पहले ये एक और जश्न का मौका मिल गया है। तो ये बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। 45 साल के नितिन नवीन 2005 में उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा दीघा सीट से चुनाव जीत करके विधायक बने थे। पहले भी वो उसी सीट से लड़ते रहे थे। अचानक उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद नितिन नवीन बाई इलेक्शन में खड़े हुए, वो पार्टी के लिए विधायक बने और बाद में फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में सक्रिय रहे। तो ठीक है, वो विधायक पहले बन गए, लेकिन जो भाजयुमो है उसके अंदर उनकी भूमिका, एक पार्टी का जो कैडर है, सिस्टम है, संगठन है, उसके अंदर उनकी भूमिका लगातार रही। और सबसे बड़ी खास बात बताऊं आपको साहिल, नितिन नवीन अपने छोटे उम्र के भी लोगों से मिलते हैं तो उनको भैया बोलते हैं। मतलब वो आदर, वो मृदुभाषिता उनके व्यक्तित्व के अंदर है, जिसका हर कोई कायल है, कम से कम प्रदेश बीजेपी उसी का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे तो उनकी पहचान बनती जा रही है। इस्तेमाल जब प्रधानमंत्री करते हैं तो उसका बिल्कुल उसका मतलब वही निकाला जा सकता है। एक तरीके से मैसेज भी हम ये कह सकते हैं। लेकिन सुजीत, जिस तरीके से 2010 से लगातार नितिन नवीन वहां से जीत रहे हैं, और इस बार की जीत मैंने देखी 98,000 वोटों से भी ज्यादा वोटों से पकड़ साफ यहां पर नजर आ रही थी। एक मिनट, गिरिराज किशोर देखिए, अभी भी कांग्रेस सहित विपक्ष को समझ में नहीं आया है जनता की नब्ज, जनता की चाहत क्या है। ये तो कई बार से ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं, मां को गाली देना, मोदी कब्र खुद। तो गिरिराज सिंह एसआईआर पर बात कर रहे थे, क्योंकि आज दिल्ली में कांग्रेस ने एक बड़ी रैली रखी थी एसआईआर और वोट चोरी और ये सारे मुद्दों को लेकर। लेकिन सुजीत 2010 से जीत रहे, और जिसका मैंने जिक्र किया 98,000 वोट से भी ज्यादा वोटों से इस बार की सीट उन्होंने यहां पर जीती थी। और चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा है कि देखिए, आप चेहरा देखिए इस विजुअल्स में, आश्चर्य लगा होगा उन्हें इस तरीके से। और बिहार में उनकी कितनी पकड़ है, बिहार के भी कभी अध्यक्ष नहीं रहे। 2006 में पहली बार विधायक बने थे, उस समय पश्चिम पटना था। दीघा से जीत रहे हैं जरूर 2010 से, ये माफ कीजिएगा बांकीपुर से। तो ये 4 बार के बांकीपुर के विधायक इसलिए कहा जा रहा है, एक्चुअली ये 5 बार के हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि इनसे आप मिलेंगे ना, तो ये सही कहा शशि भूषण ने कि अपने से छोटे वालों को भी भैया ही बोलते हैं। हम लोग तो शुरू से भैया बोल ही रहे हैं, क्योंकि इनके पिताजी मतलब बीजेपी के विधायक बीजेपी के विधायक रहे थे, और उनसे भी काफी, वो भी काफी, उनका भी स्वभाव काफी मृदुभाषी रहा है। तो ये जो जीतने का इनका पीछे जो इनका मतलब पटना जैसे शहर में लगातार इतने वोटों से जीतना, 98,000 वोट आया उनको, करीब 50,000 के करीब वोट से जीते हैं ये। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोकप्रियता तो है अपने क्षेत्र में। और एक सबसे खासियत ये है इनमें कि अगर आप चले जाइए कोई भी समस्या को लेके, तो उसका वो मतलब एट द टाइम मतलब उसका निदान हो जाए, इसके लिए ये अपना मतलब एफर्ट लगाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, हमने देखा है, काफ़ी वर्षों से देख रहे हैं। तो एनर्जेटिक भी हैं। एनर्जेटिक की कहानी एक अब बता दें, कभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री पर कुछ टिप्पणी हो गई थी एसआईआर का जो चल रहा था, तो उसमें वोट यात्रा में गाली गलौज हो गए। तो ये सीधे कांग्रेस ऑफिस पे चढ़ गए, मंत्री भी थे। अच्छा, वो जो तस्वीरें आ रही थी उसमें नितिन नवीन शामिल थे, वो जो सारे कांग्रेस दफ्तर के बाहर से ये दर्शाता है कि जोश भी है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि कर्मठ हैं, जोशीले हैं, मृदुभाषी हैं, तो वो सारे गुण हैं इनमें।